देश में इस समय डेमोग्राफी चेंज की काफी बातें हो रही है। केंद्र सरकार इसके लिए एक कमीशन की स्थापना भी कर रही है, जो 1 साल में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा और अवैध जनसंख्या संतुलन को रोकने के लिए नए कानून की दिशा में काम भी करेगा। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की धरती से फिर एक बार घुसपैठियों को खुली चेतावनी दे दी है और कहा है कि वो अपने देश लौट जाएं, नहीं तो एक एक को इस देश से खदेड़ा जाएगा। अमित शाह ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी मजबूत हो रही है, कटीले तार लगाने के काम तेज किया जा रहा है। चिकन नेक की जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। इस क्षेत्र में 121 हेक्टेयर भूमि दी गई है। कुल मिलाकर के बीएसएफ को बंगाल में मिली 600 हेक्टेयर जमीन अब बंगाल की बीजेपी सरकार ने बीएसएफ को सौंप दी है। इसके लिए गृह मंत्री ने उन्हें बधाई दी। सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 7 दिनों में अपना वायदा पूरा किया, ऐसा कहा अमित शाह ने, और कहा कि अब बंगाल में घुसपैठ पहले से कम हो गया है। इस तरह से शुभेंदु सरकार की अमित शाह ने तारीफ की। देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमेटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी। बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। और ऐसी क्या वजह थी कि पिछली जो बंगाल सरकार थी वो बीएसएफ को जमीन सौंप नहीं रही थी? लगातार केंद्र सरकार उनसे ये अनुरोध कर रही थी कि बाढ़ लगाने के लिए जमीन दी जाए, लेकिन ममता सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही थी? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। 45 दिनों में 600 एकड़ जमीन। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की पहली कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। देश की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए 45 दिन के भीतर 600 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी गई। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो जिले और कितनी भूमि वहां पर सौंपी गई है वो आपके इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर। और निगाह डालते हैं कि बंगाल में किस जिले में कितनी जमीन अब तक बीएसएफ को दी गई है। कूच बिहार की बात करें तो 22.95 एकड़, जलपाईगुड़ी में 35 एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा, दार्जिलिंग में भी करीब 9 एकड़, उत्तर दिनाजपुर में करीब 2.8 एकड़, दक्षिण दिनाजपुर में 20 एकड़ से ज़्यादा, मालदा में करीब 11 एकड़, मुर्शिदाबाद में 38 एकड़ से ज़्यादा, नादिया में करीब आधे एकड़ और उत्तर 24 परगना में भी करीब 2.5 एकड़ ज़मीन बीएसएफ को सौंपी गई। अब आज फिर एक बार गृह मंत्री अमित शाह भुज में बीएसएफ की चौकियों का निरीक्षण करेंगे और सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा अभेद्य बनाने की दिशा में अमित शाह लगातार एक्टिव मोड में हैं। राजस्थान के बीकानेर सेक्टर के दौरे के महज 1 सप्ताह बाद अब अमित शाह गुजरात के संवेदनशील बॉर्डर सेक्टर भुज पहुंच रहे हैं। बीएसएफ जवानों से सीधा संवाद भी वो करेंगे। इसके अलावा वो एडवांस कंट्रोल सिस्टम, ओपी टावर 1170 और हरामी नाला क्षेत्र का दौरा कर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लेंगे। जानकारी के मुताबिक गुजरात दौरे में भी सीमा सुरक्षा, आधुनिक सर्विलांस सिस्टम्स, नई सड़कों, टावर्स और तटीय निगरानी नेटवर्क को लेकर के बड़े फैसले हो सकते हैं। सौरभ दत्ता कोलकाता से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, जिसमें लगातार जो फैसले हैं वो कोलकाता सरकार कर रही है। शुभेंदु, ये जो बड़ा फैसला है, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि पहले परेशानी क्या थी? टीएमसी सरकार को पिछले 15 वर्षों में बीएसएफ को जमीन देने में क्या परेशानी आ रही थी, और अब बीजेपी ने पहले ही कैबिनेट में फैसला लिया है कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। अजय जी, संदा जी, देखिए ये तो समझ के परे है कि पहले क्यों उनको ये जमीन नहीं दिया गया, ममता बनर्जी की सरकार ने क्यों नहीं दिया।
बीएसएफ की तरफ से लगातार देश की सुरक्षा के लिए जो चिंता है उसको, उस बात को जताते हुए ममता बनर्जी की जो सरकार थी उसके सामने कई अर्जियां डाली है कि आप जमीन दीजिए, जो बारबंदी का काम है उसको पूरा करना है। और 2017 साल से ये बात चल रहा है, 2017 साल से आज 9 साल हो गया। 9 साल में जो जमीन जो जिनसे लिए जाएंगे, ये जो सीमा से सटे हुए जो लोग जिनके जमीन है वो देने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो लेने के लिए तैयार नहीं है। हम गए थे कालियानी ग्राम उत्तर 24 परगना, वो खुशी खुशी कह रहे हैं कि हम तो देना चाहते थे, लेकिन तुष्टीकरण के राजनीति के लिए, वोट बैंक के राजनीति के लिए, जो घुसपैठिया है, जो स्मगलिंग का जो काम होता है बॉर्डर के जरिए, इन सब में ममता बनर्जी की सरकार उतनी सख्त कार्रवाई नहीं किया। जब ये नया सरकार आया है जो जल्दी जल्दी काम बहुत कर रहे हैं, और ये इसलिए कह रहे हैं कि 45 दिन का एक टाइम फ्रेम बनाया गया था, लेकिन 45 दिन के टाइम फ्रेम आप देखें कि 7 दिन के भीतर 20 तारीख को पहला बीएसएफ के साथ वो जो जमीन लैंड हस्तांतर का जो प्रक्रिया शुरू हुआ नवान्न में उनके, तब जाकर उनको 27 किलोमीटर प्रिलिमिनरी उनके हाथ में जमीन दिया गया था। और अभी जाकर अभी जो सामने जो आंकड़े आ रहे हैं, वो जो सरकार ने जो वादा किया था वो सारी जमीन बीएसएफ को सौंपी गई है। और बारबंदी का काम बहुत जल्दी जल्दी वहां पर हो रहा है। और दूसरी जो बात है, अगर आप देखें तो जैसे ही बारबंदी का काम शुरू हुआ तो क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि हाकिमपुर जैसे जो बॉर्डर एरिया है वहां पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है वो भीड़ करने लगे। और अभी की जो ताजा जो इंफॉर्मेशन है उसके तहत 386 बांग्लादेशी ये सारे होल्डिंग सेंटर्स में है। बशीरहाट, मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सारे जो होल्डिंग सेंटर्स, और सिर्फ हाकिमपुर से सटे हुए जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं उनमें 335 बांग्लादेशी घुसपैठिया वहां पर है। और आज एक अहम और एक फैसला लिया जाएगा सरकार की तरफ से, जाति गणना जो वो भी ममता बनर्जी की सरकार ने रोक कर रखी थी, जाति गणना, उसके लिए भी आज का उसका भी आज का प्रोसेस शुरू होगा। दोपहर 2 बजे नवान्न में एक स्टेट सेक्रेटरी जो है यहाँ के, वहां पर एक बैठक बुलाई गई है और उसमें उस बैठक के जरिए वो काम होगा। और उसमें भी देखा ये माना जा रहा है। चलिए सौरभ, आप उस पर निगाह रखिए, लेकिन सवाल ये है कि ये जो शरणार्थी, चलिए आपने कहा कि कुछ बड़ी संख्या में अब उनको एक तरह से डिटेंशन सेंटर में रखा गया है, इसके आगे की प्रक्रिया क्या है? कैसे उनको वापस भेजा जाएगा? उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया क्या है? और क्या और भी लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है? पूरे पश्चिम बंगाल में इस तरह के सघन तलाशी अभियान जारी है? देखिए, तलाशी अभियान तो जारी है। जो हाकिमपुर में जो लोग आए हुए हैं बांग्लादेशी घुसपैठिया, वही कह रहे हैं कि वो इतने दिन कोलकाता के राजारहाट, न्यू टाउन, बिराटी, गुमा, यहाँ तक कि देश के अलग अलग प्रांत में रह रहे थे, लेकिन वहां पर जो मकान मालिक थे वो मकान मालिक जानते थे कि ये बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है। अभी वो मकान मालिक उनको कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से दबाव आ रहा है कि आप लोग इन लोगों को यहाँ से खाली करो। तो क्या पश्चिम बंगाल में पुलिस वेरिफिकेशन का ट्रेंड नहीं है क्या किराएदार रखने से पहले? क्या वो पहले पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं कि किसको रखा जा रहा है, या पुलिस को पता है ये बात? अच्छा जी, देखिए, नियम है, नियम था नहीं पहले ऐसा आप कह नहीं सकते, नियम तो है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे घटना भी देखा गया है कि जहां पर टेररिस्ट लिंक मिला है या फिर कुछ अवैध काज करे, तो तभी पुलिस की तरफ से बार बार कहा जाता है कि आप जिनको किराएदार रखे उनका आइडेंटिफिकेशन रखिए, वो कौन है, उनके बारे में जानकारी दीजिए। लेकिन लोकल पुलिस स्टेशन पहले एक्ट नहीं करती थी, लेकिन अभी लोकल पुलिस स्टेशन के साथ बीएसएफ का एक कोऑर्डिनेशन बना है, उसका भी एक एसओपी तैयार हुआ है, इस नए सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। और उसमें साफ तरीके से कहा गया कि हर महीने आप बैठक करो, क्या फीडबैक आता है वो बीएसएफ को बोलो, और आपकी तरफ से जो कार्रवाई है अपने अपने थाने इलाके में वो कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो जिन थाने के जो इंचार्ज हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगा। जब प्रशासन अपना काम, कुल मिलाकर जिस लचर कानून व्यवस्था पश्चिम बंगाल में नजर आ रही थी अब वो नजर नहीं आ रही है। और ये भी कह सकते हैं कि जिस तीव्र गति से शुभेंदु सरकार लगातार काम कर रही है, फैसले ले रही है, तो एक तरह से जो कहा वो करके दिखाया, उसी तर्ज पर काम करते हुए नजर आ रही है पश्चिम बंगाल की सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए सौरभ। और सौरभ ने एक अहम बात ये कही संध्या कि जो
अकाउंटेबिलिटी है वो अब तय की जा रही है। नई सरकार में ये जवाबदेही तय की जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर सभी को निर्देश दिए कि भाई अगर आप अपना कार्य नहीं करेंगे तो आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बड़ी बात है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कई अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबरें आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं।